कहते हैं अगर किसी का दिल बहुत ज्यादा दुखा हो ना तो उसका रिवेंज, उसका बदला भी उतना ही बड़ा होता है। उसके बदले की आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक के बजाय 10-10 को एक साथ ले जाता है। तो आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ एक ऐसे ही बदले की है। जो साया वापस आया पर उसने अपने साथ एक नहीं बल्कि 10-10 जानों को एक साथ ले गया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी का कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये जो कहानी है मसूरी के एक होटल की है। उस होटल में ये कहानी बहुत फेमस हुई थी जिसके कारण पूरा मसूरी इस कहानी को जानता है। मैं खुद देहरादून का रहने वाला हूँ जो कि मसूरी से बहुत ज्यादा पास है। वही कहानी मैंने भी सुनी है। आज वही कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सुरेश दिल्ली का एक बहुत फेमस पब्लिशर। वो अपने काम के सिलसिले में अलग अलग शहर जाता रहता। एक बार वो काम के सिलसिले में मसूरी भी आया था और उस समय मसूरी का पीक टूरिस्ट पॉइंट था। मतलब जून जुलाई का टाइम था। दुनिया भर से काफी टूरिस्ट मसूरी घूमने आए थे, पहाड़ों में घूमने आए थे। इसलिए उस टाइम पे सुरेश को एकदम से होटल भी नहीं मिल रहे थे। मसूरी के सारे होटल बुक थे। उसको पूरे मसूरी में कहीं भी कमरा नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको एक होटल विस्पर में एक रूम मिलता है, पर वो रूम भी अवेलेबल नहीं होता। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर उस रूम में काम चल रहा है, वो रूम अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, उसमें कुछ काम कराने के लिए रह गया है। पर सुरेश उससे बहुत विनती करता है, उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मैम प्लीज मुझे 2-3 दिन के लिए रूम चाहिए, मुझे प्लीज रूम दे दीजिए, पूरे मसूरी में कहीं रूम नहीं है। उसकी इतने रिक्वेस्ट के बाद रिसेप्शनिस्ट अपने मैनेजर से बात करती है और मैनेजर उसको अलाउ कर देता है कि इसको रूम दे दो। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसको रूम अलाउड कर लेती है। जो वो रूम होता है उस रूम का नंबर होता है 306। जब रिसेप्शनिस्ट उसको चाबी दे रही थी तो उसके चेहरे में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। रिसेप्शनिस्ट सुरेश को चाबी घूर घूर के घबरा घबरा के देती है। उसने कहा तो कुछ नहीं, पर उसके चेहरे में एक अलग सी बेचैनी थी। पर सुरेश ने इस चीज को इग्नोर मार दिया था। वो इसके बाद अपने कमरे की तरफ जाता है और उससे सब नॉर्मली लगता है। अब वो तुरंत थका हुआ था तो सोने चले जाता है। उसको सपना आता है कि एक अंधेरे के बीच ढकी औरत उसके कानों में बहुत तेजी से चिल्ला रही है। वो उसके कानों में कह रही है कि यहाँ बहुत आए, अब तेरा नंबर है। सुरेश की अचानक से नींद खुल जाती है। उसको अब एहसास होता है कि ये केवल एक सपना था। उसके बाद वो अपने रूम की लाइट खोलता है, पानी पीने के लिए जा रहा होता है कि अचानक वो फर्श पे देखता है। अचानक जमीन की तरफ देखता है तो जमीन में पानी के निशान थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई गीले पांव जमीन में घूम रहा था, जबकि दरवाजा तो उसके कमरे का बंद था। पर वो फिर भी इस बात को इग्नोर मारता है और सुबह तक इंतजार करता है। सुबह उसके रूम पे एक सफाई करने वाला आता है तो सुरेश सफाई करने वाले से पूछता है कि यार यहाँ इतना गीला क्यों है, तुम लोग अच्छे से सफाई क्यों नहीं करते हो? यहाँ रूम के पहले ही मुझे नेगेटिव वाइब फील हो रही है, कल रात में मुझे भयानक भयानक सपने आए। ये सुन के सफाई कर्मचारी बोला कि सर आपने भी ये सब फील किया है। आपसे पहले जितने भी इस रूम पे रहते थे सबकी ये कंप्लेंट रहती थी कि यहाँ उन्हें बुरे बुरे सपने आते थे, उनके कान में कोई बुरी तरीके से चिल्लाता था। ये सुन के सुरेश को अजीब लगने लगा कि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरे साथ यहाँ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। उस रिसेप्शनिस्ट का भी मेरे प्रति ऐसा व्यवहार उसको बहुत अचमंजस में डाल रहा था कि असल में मेरे साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। पर वो ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचता और काम की तरफ निकल पड़ता है। जैसे वो शाम को काम से वापस लौटकर होटल की तरफ आता है, अपने रूम में जाता है तो उसे सब नॉर्मली दिखता है। पर वो आज रात डिसाइड करता है कि आज रात में अपने रूम की लाइट ऑन करके ही सोऊंगा और इसके बाद वो सोने चले जाता है। 2-3 घंटे तक तो सब सही रहता है, पर रात के 3 बजे अप्रॉक्स उसके रूम की लाइट धीरे धीरे करके ब्लिंक करने लगती है और अचानक से बंद हो जाती है। सुरेश को एक झटका महसूस होता है। उसको अचानक ऐसा लगता है कि उसका पांव किसी ने खींचा। उसकी नींद उड़ जाती है और वो जोर से चिल्लाता है कि कौन है। उसे अचानक ही धीमी धीमी लफ्जों में और एक सांस की आवाज सुनाई देती है और उसे अपने कान के पीछे सुनाई देता है कि जो भी इस कमरे में रुका है, जो भी कमरा 306 में रुका है, सब मर चुके हैं, अब तेरा नंबर है। अब इसके बाद वो फोन में जैसे टाइम देखता है तो उस समय टाइम एग्जैक्ट 3:06 हो रहे होते हैं। 3:06 एग्जैक्ट वही नंबर था जो कि उसके होटल के रूम का नंबर था, 306। इसको सुनने के बाद सुरेश काफी घबरा जाता है, उसकी रूह कांप जाती है। वो रात भर लाइट खुला करके एक कोने में बैठा रहता है। वो रात भर नहीं सोता। इसके बाद अब सुबह होती है। सुरेश अपने रजाई गद्दे बटोल के कबर्ड में जा रहा होता है कि उससे अचानक से कबर्ड के पास से एक भयानक सी गंदी स्मेल आनी शुरू होती है और वो स्मेल कबर्ड के पीछे से आ रही होती है। सुरेश कबर्ड को थोड़ा साइड धकेलता है और उसके बाद वो देखता है कि कबर्ड के पीछे एक पुराना सा बंद पड़ा हुआ दरवाजा है। वो उस दरवाजे को खोलता है और दरवाजे के अंदर जाता है तो वहां पर एक छोटा सा गोदाम होता है।
तो वो गोदाम के अंदर देखता है कि सारी चीजें अस्त व्यस्त है, नीचे कुछ राख पड़ी है और नीचे जमीन में कुछ पुराने खून के दाग उसे दिखाई पड़ते हैं। सुरेश को उस गोदाम के कमरे में बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आना शुरू होती है कि अचानक ही उसके पीछे उस गोदाम का दरवाजा एकदम से फट करके बंद हो जाता है। सुरेश बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, वो उसको धक्के मारता है। बहुत परिश्रम करने के बाद वो दरवाजा खुलता है। वो वहां से निकलकर तुरंत रिसेप्शन की तरफ भागता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि उस कमरे में वहां पर असल में हुआ क्या था। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा लाल पड़ गया था। वो उसको घबरा घबरा के कहती है कि सर 306 नंबर भूतिया है। उस कमरे में एक बार बहुत ही भूतिया चीज हुई थी। सुरेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सुरेश उससे पूछता है कि मुझे सारी चीज जाननी है कि क्या क्या उस कमरे में हुआ था, मुझे सच बताओ। तब रिसेप्शनिस्ट उसको सब चीज सच सच कहती है। रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है, सर तकरीबन 8 साल पहले 306 नंबर पर एक राइटर रुका था। वो तकरीबन उस कमरे में 4-5 दिन तक रुका था। वो लोगों को दिखने में बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रहा था, पर होटल में रहने के 4 दिन बाद उसने 306 नंबर के अंदर जो गोदाम है वहां पर फांसी लगा दी थी। उसने उस कमरे के अंदर सुसाइड कर दी थी। जिसके बाद जो भी उस कमरे में रुका उसके साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंस हो ही रहे थे। कई लोगों के साथ तो बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई कि वो 1-2 दिन में ही उस कमरे को छोड़कर भाग जाते थे। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि आप भी उस कमरे को मत लीजिए। इसलिए मैं आपको बहाने बना रही थी कि आप उस कमरे को ना लें, पर आपने जबरदस्ती रिक्वेस्ट करी, इसलिए मैंने आपको कमरा दिया। मैंने आपको शुरू में ही वार्न किया था। तो इसके बाद रिसेप्शनिस्ट सुरेश को कहती है कि सर कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जो राइटर था बहुत ज्यादा डिप्रेस था, उसकी कोई भी कविताएं नहीं चल रही थी। वो मसूरी अपने मेंटल पीस के लिए कुछ छुट्टियां मनाने आता है, पर उसके दिमाग में इतनी ज्यादा डिप्रेशन बढ़ गई थी कि वो जब मसूरी में जाता है तो अलग अलग रेड लाइट एरिया में जाता है और कई लड़कियों के साथ अपनी फिजिकल नीड को पूरी करता है अपने डिप्रेशन से दूर भागने के लिए। वो हर रात अपने रूम नंबर 306 में उन लड़कियों को लाता रहा और उनके साथ दुष्कर्म करते रहा। उनको पैसे में उनके साथ फिजिकल होता रहा। पर एक रात उसने एक लड़की लाई शैलजा नाम की, उसके साथ पहले फिजिकल एक्टिविटीज करी। उसके बाद उसे पैसे पूरे नहीं दिए, जितना उसने वादा किया था उसने केवल उसको आधे ही पैसे दिए। जिसके बाद उन दोनों में काफी बहस हो जाती है कि तूने मुझे पहले इतने पैसे देने का वादा किया था, अब तू मुझे केवल हाफ अमाउंट दे रहा है। शैलजा और उस राइटर के बीच में अब बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ गई थी। वो उसको पैसे देने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। शैलजा भी उसको बहुत अनाप शनाप बोल रही थी। राइटर उस रात बहुत ज्यादा पिया हुआ था और बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो राइटर ने जिसके बाद उसे अपने 306 नंबर के उस छोटे से गोदाम में ले गया और उसे खूब मारा। उसे हाथ से मारा, बेल्ट से मारा, बहुत मारा। जिसके बाद वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वो भी अपने डिफेंस में राइटर को 3-4 थप्पड़े मार देती है। जिसके बाद राइटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और राइटर उसको मिट्टी का तेल डालकर उसे पूरी तरीके से वहीं जला देता है। गोदाम के अंदर से जरा भी आवाज बाहर नहीं गई। उस रात वो बेचारी उस कमरे में जलती रही, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि जो भी सब हुआ उसी गोदाम के अंदर हुआ। वो बेचारी जलते जलते ये कहते रही कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरा बदला लिया जाएगा। उसके बाद जो भी इस कमरे में आएगा उसके साथ भी मैं कुछ ऐसा ही करूंगी। राइटर ने उस रात उसे जला तो दिया था और उसने उसके बाद उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया था। उसने उसकी लाश को मसूरी के एक ग्राउंड के नीचे दफना दिया था और राइटर की मृत्यु भी इस हादसे के 2 दिन बाद हो जाती है। वो भी उसी कमरे में फांसी लगाया हुआ पाया गया जिस कमरे में उसने उस औरत को जलाया था। तब से वो गोदाम, तब से वो कमरा पूरी तरीके से हॉन्टेड हो चुका है। आपके बाद जो भी वहां रहने आए सबने यही कंप्लेंट करी कि उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। कोई उनको रातों को डराता, उन्हें बुरे बुरे सपने आते, कोई उनके कानों में कहता कि अब तुम लोग मरने वाले हो। सुरेश रिसेप्शनिस्ट की बातें सुन के काफी डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं आज इस कमरे को छोड़ दूंगा। वो इसके बाद अपने काम पे निकल जाता है। शाम को वापस होटल में आता है, अपने रूम में आता है और अपनी पैकिंग करना शुरू करता है। जब वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है तो उसके रूम का दरवाजा खुला होता है। वो अपनी पैकिंग करता है कि अचानक ही उसके कमरे की ट्यूबलाइट फिर से ब्लिंक करने लगती है और अपने आप से बंद हो जाती है और उसके रूम का दरवाजा भी फट करके बंद हो जाता है। और इसके बाद अचानक ही उस गोदाम का दरवाजा अचानक खुल जाता है। सुरेश को ऐसा लगता है कि उसको कोई धक्का दे रहा है। सुरेश ना चाहते हुए भी उस गोदाम में पहुंचता है और जैसे वो उस गोदाम में पहुंचता है तो नीचे जमीन पे एक डायरी पड़ी हुई देखता है। उस डायरी को वो उठाता है और उस डायरी को वो थोड़ा पढ़ना शुरू करता है।
उस डायरी में लिखा था कि मैंने सैलजा को नहीं मारा, मैंने उसको नहीं जलाया, उसने खुद ही अपने आप को जलाया है, उसने खुद अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसने अपने आप को खुद ही जलाया। मैंने उसे नहीं मारा, पर वो हर रात मुझे दिखाई पड़ती है और हर रात मुझे तड़पाती है, मुझे टॉर्चर करती है। और उसी डायरी के अंतिम लाइन में लिखा हुआ था कि आई वॉन्ट जस्टिस, तुम्हें सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। जो भी उसने स्टोरी होटल वालों से सुनी और जो भी स्टोरी उस डायरी से पढ़ी बिल्कुल अलग थी। होटल की रिसेप्शनिस्ट बता रही थी कि सैलजा को राइटर ने जलाया, पर उस डायरी को पढ़कर लग रहा था कि राइटर इनोसेंट है। उसी लड़की ने खुद अपने आप को जलाया है और इल्जाम राइटर के ऊपर चला गया है। अब कोई भी इसके बारे में सच नहीं जानता था। उस डायरी को पढ़कर सुरेश को ऐसा लगा वो जो राइटर था वो उससे कुछ कहना चाह रहा था, पर सुरेश उस रात बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो तुरंत उस गोदाम से बाहर आता है, अपना बैग उठाता है और होटल को छोड़कर वहां से चला जाता है। उसने दोबारा भी मुड़कर उस होटल की तरफ नहीं देखा। अरे होटल क्या, उसने तो दोबारा कभी भी मुड़कर मसूरी की तरफ आने की भी नहीं सोची। जिस हादसे के बाद सुरेश की जान तो बच गई थी और वो इसके बाद अपने घर दिल्ली चले जाता है, पर सुरेश कहता है कि उसे आज तक रातों में रात के एग्जैक्ट 3:06 पर एक बुरा सपना आता है। उसे उसके कान के पीछे एक औरत कहती सुनाई देती है कि तेरा नंबर जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। ये जो कहानी थी एक बदले की कहानी थी। इसमें मैं नहीं जानता कि कौन यहाँ सही था, वो राइटर या फिर सैलजा, पर मैं इतना कहता हूँ जिस बेचारे के साथ भी बुरा हुआ है उसको भगवान जन्नत नसीब कराए एंड मे हर सोल या हिज सोल गेट रेस्ट इन पीस। दोस्तों उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट्स योर व्यूज ऑन दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप में से किसी के पास ऐसी हॉरर स्टोरीज या किसी के साथ ऐसी हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स हुए हैं तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर डालूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, पीस आउट।